नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ब्रिटिश काल भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। यहाँ से हर बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन हैं, संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, कब जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी संगठन और संस्थाएं हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन का 13वां पार्ट है। इससे पहले 12 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शानदार टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो संगठन है वो है साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इम्पॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो इसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स, याद रखना है। और हाल ही में बीपीएससी टीचर वाला भी एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ पे भी हर शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कलकत्ता में साथियों इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद साथियों है कलकत्ता मदरसा। वारेन हेस्टिंग इसके संस्थापक हैं। कलकत्ता में 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। जो साथियों हाईलाइट किया हुआ है उसे आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा क्योंकि वो मोस्ट पीवीआई है। इसके बाद है साथियों संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज की बात करें तो जोनाथन डंकन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी बनारस में 1791 ईस्वी में। आप अपने साथियों वीडियो की जो क्वालिटी है उसको 480p या 360p कर देंगे तो आपको वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आत्मीय सभा की बात करें तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन के द्वारा शुरू की गई थी। राजा राम मोहन इसके संस्थापक है। बंगाल में 1815 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो संस्था है वो है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। डेविड हेयर, कल के बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन हैं। डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1817 में। इसके बाद यंग बंगाल के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है हेनरी विवियन डेजिरियो के द्वारा जो है बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी तो 1828 ईस्वी में। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जैसे 4 इधर दे दिया जाएगा संस्कृत कॉलेज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, यंग बंगाल और 4 इस साइड साथियों संस्थापक के नाम दिए जाएंगे और आपको मिलान करने दिया जाएगा कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दरोगा में पूछे जाते हैं। या आपको ये भी दिया जा सकता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष या संस्थापक, दोनों आपको बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद साथियों है धर्म सभा। धर्म सभा के जो संस्थापक हैं वो हैं राधाकांत देव। कलकत्ता में 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल में 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अगला है साथियों बेथुन स्कूल। इम्पोर्टेंट नहीं है, जेईडी बेथुन के द्वारा। रहनुमाई मजदयासन सभा की बात करें तो एसएस बंगाली और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इम्पोर्टेंट नहीं है। संगत सभा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी आंदोलन इम्पोर्टेंट है, स्वामी जी महाराज के द्वारा, जिनका अन्य नाम है शिव दयाल साहब या तुलसीदास के द्वारा जो है आगरा में इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है साथियों इम्पोर्टेंट प्रार्थना समाज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। तो आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे। इसके बाद साथियों देवबंद स्कूल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय सुधार संघ, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लेंगे। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना कलकत्ता में 1870 ईस्वी में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा महाराष्ट्र में 1870 में इसकी स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
तो 4 हम लोगों ने देखा जो इम्पोर्टेंट है। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, पूना सार्वजनिक सभा मोस्ट इम्पोर्टेंट महादेव गोविंद रानाडे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसके बाद है साथियों थियोसोफिकल सोसाइटी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है। कर्नल हेनरी ऑलकॉट एवं मैडम पेट्रोवना ब्लावत्स्की के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। बाद में साथियों अडियार मद्रास में इसका मुख्यालय बनाया गया था। 1875 ईस्वी में आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में साथियों भारत के संदर्भ में 82 में इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है लेकिन साथियों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहाँ पे? अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में। इसके बाद सेवा सदन BM मालाबारी के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देव समाज के बारे में पूछा जाता है कि देव समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे देव समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। VVI लगा लेंगे इसे भी। लाहौर में साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में। इसके बाद अहमदिया आंदोलन इम्पोर्टेंट नहीं है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की बात करें तो श्री नारायण गुरु डॉक्टर पालपू के द्वारा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अभिनव भारत, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है BD सावरकर हैं। महाराष्ट्र में साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में 1905 ईस्वी में की गई थी। याद रखना है कब की गई थी? 1905 ईस्वी में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं साथियों नेक्स्ट भारत स्त्री मंडल। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद 1910 में। जस्टिन पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है साथियों विश्व भारती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विश्व भारती की। पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे अबिंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में 1907 में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पूछा गया है मित्र मेला संस्था के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो याद रखना है BD सावरकर एवं गणेश सावरकर हैं। नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद साथियों है मजदूर महाजन संघ, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसके बारे में याद रखना है अनसुईया साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना की गई थी अहमदाबाद में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है उसमें आपको याद रखना है साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल और नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसकी स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में की गई थी। आपके एग्जाम में लाला लाजपत राय से संबंधित ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि AITUC के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखना है लाला लाजपत राय हैं। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो नौजवान भारत सभा याद रखना है। मद निषेध एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा लाहौर में 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट संगठन और संस्थाएं, संस्थापक और उनसे संबंधित वर्ष है जिससे एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार भी इस शॉर्ट टॉपिक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें साथियों आपको कोई खर्च नहीं देना पड़ता है, बस हमें मोटिवेशन मिलते रहता है ऐसे ऐसे शानदार वीडियो बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पिछले सभी पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका PDF भी आपको डाल दिया जाएगा ताकि आप फिर से रिवाइज कर ले क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नाम नॉलेज हब टेलीग्राम का, सभी वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रमुख समाचार पत्रिका से संबंधित फैक्ट्स को देखने वाले हैं क्योंकि पत्रिका से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।